कोई पीछे मुझसे नहीं करेगा, ठीक है? एक बार और क्या एंट्री एक बार और? अब ये वाला लाफ डाल दूंगा मैं कहीं पे जहाँ पे नहीं होगा। आज हम बात करेंगे अनुभव सिंह बासी की उस अद्भुत कहानी की जिसने निराशा के अंधेरे से निकलकर सफलता की रोशनी पाली। अनुभव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ जहां उनके माता पिता की उम्मीदें हमेशा आईएएस बनने तक सीमित थीं। स्कूल में औसत अंक प्राप्त करने के बावजूद घर में यह सपना पलता रहा कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा। उन्होंने 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी की पर नसीब में सफलता न थी। खुद कहते हैं, मैंने सिलेबस की किताबों से ज्यादा गुलजार की कविताएं पढ़ ली थी। इस विफलता ने उनकी दुनिया हिला दी और उन्होंने एक रेस्टोरेंट व्यवसाय शुरू किया जो 2 साल के अंदर ही बंद हो गया। उस वक्त उनके पास न तो कोई डिग्री थी, न पैसा और न ही कोई भविष्य की योजना। मानसिक रूप से इतने टूट गए कि 2 महीनों तक घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। पर यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष, जब सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2018 में अनुभव ने एक कैजुअल स्टैंड अप ओपन माइक ट्राई किया। उस शाम उन्होंने अपने यूपीएससी की विफलता और रेस्टोरेंट के अनुभवों को चुटकुलों में बदलकर पेश किया। उनकी सहजता, दिल की गहराइयों से निकली बातें और निडर हास्य ने दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। जैसे ही उनका पहला प्रदर्शन वायरल हुआ, कैनवस लाफ क्लब के रोहित स्वेन ने उन्हें प्रोत्साहित किया, तुम में असली टैलेंट है, आगे बढ़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। इस प्रोत्साहन ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और उन्होंने अपने दर्द को मंच पर उतारकर अपनी नई पहचान बनाई। उनके हर झोंक में उनकी सच्चाई झलकती थी, जिससे हर युवा दिल ने अपने आप को पाया। उस रात कुछ आइडियाज इतने वाहियात आए थे ना कि अगर वो पब्लिक हो जाते तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 26 जनवरी पर राष्ट्रपति 5 लोगों को गोली मार देता। कि ऐसा यूथ नहीं चाहिए मुझे इस देश में। 2020 में उनका चीटिंग वाला वीडियो अचानक से वायरल हो गया, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस वीडियो में उन्होंने अपने यूपीएससी के संघर्ष, रेस्टोरेंट की विफलता और व्यक्तिगत कठिनाइयों को बेबाकी से साझा किया। इंटरनेट पर उनकी हर वीडियो पर तारीफ की लहर दौड़ गई और आज अनुभव सिंह बासी स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में एक ट्रेंड सेटर बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उन्हें हास्य में बदल देते हैं तो जीवन कितनी सुंदरता से खिल उठता है। अनुभव मजाकिया अंदाज में कहते हैं, यहाँ लोग तो बाथरूम को भी लग्जरी समझते हैं। मुंबई में रहते हुए उनकी जिंदगी होटल, फ्लाइट्स और कॉन्सर्ट्स के शेड्यूल में उलझ गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बताया कि मैं पिछले 2 साल से अपने घर के सोफे पर ही सोता हूँ, बेडरूम का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हर दिन नए शो, नई यात्रा और लगातार काम के दबाव ने उन्हें बहुत थका दिया। पर उनका मानना था कि जब तक जान है काम करो, क्योंकि कल किसने देखा है। लेकिन सफलता के साथ साथ अनुभव को मानसिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। लगातार प्रदर्शन, शेड्यूल और डायरियों में ट्रैवल ने उन्हें चिंता और अनिद्रा से जूझते हुए पाया। उन्होंने अपनी आंतरिक पीड़ा और अतीत के दर्द को समझने के लिए थेरेपी की मदद ली। एक दोस्त से बातचीत में उन्होंने कहा, हम लोग इमोशनल हेल्थ को लेकर कितना कैजुअल हो गए हैं। गाली देना आसान है पर दिल की बात सुनना मुश्किल। उनका संदेश था, अपनी गलतियों को दोष मत दो, उनसे सीखो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे अपराध बोध में मत जियो। थेरेपी ने उन्हें यह सिखाया कि हर असफलता एक सीख है और जब हम उस सीख को समझ लेते हैं तो फिर से खड़ा होना संभव है। उनकी यह सच्चाई और आत्मविश्लेषणीय सोच दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो अनुभव के पिता के साथ भी संघर्ष रहा। दोनों में से हर एक अपने अपने तरीके से मजबूत और अभिमानी थे, लेकिन उम्र के साथ उन्होंने समझा कि अपने माता पिता से पूर्णता की उम्मीद करना ठीक नहीं, क्योंकि वे भी इंसान हैं। 30 की उम्र में उन्होंने अपने पिता से खुलकर बातचीत की और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। उनका कहना था, हम अपने माता पिता को परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं कर सकते, उनकी गलतियों को माफ करना सीखो। इसी अनुभव ने उन्हें भावनात्मक परिपक्वता दी और उनकी कॉमेडी में भी गहराई आई। दोस्तों के साथ उनके अनौपचारिक हंसी मजाक में भी सच्ची दोस्ती और भरोसे की झलक मिलती है। जहां दोस्त एक दूसरे को रोज गाली देते हैं पर एक दूसरे की कमजोरियों पर कभी चुभकर टिप्पणी नहीं करते। उनकी सफलता के बावजूद अनुभव का भविष्य का लक्ष्य भी उनके व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़ा हुआ है। उनका सबसे बड़ा सपना है कि अपने माता पिता को अपने साथ पाकर उनका साथ निभाएं, ताकि परिवार का प्यार और सम्मान हमेशा बना रहे। शादी के मामले में भी उनका संदेश है, पहले खुद को समझो, फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करो। उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से सीखा है कि आत्म सुधार और स्वयं की समझ ही आगे बढ़ने का रास्ता है। 27 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट किया और आज उनका कहना है कि आप कभी भी एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, बस हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत है। अनुभव सिंह बासी की कहानी सिर्फ हंसी की नहीं, बल्कि संघर्ष, सहनशीलता और आत्म सुधार की कहानी है। उनकी जीवन यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बार हम गिरें, उठकर फिर से चलना ही असली जीत है। हर असफलता के बाद एक नई सीख, हर दर्द के बाद एक नई मुस्कान होती है। उनके चुटकुले, उनकी बेबाक बातचीत और उनका सच्चा अंदाज हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन में मुश्किलें आएंगी पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यदि आप भी किसी असफलता से जूझ रहे हैं या अपनी पैशन को फॉलो करने से डरते हैं तो याद रखिए, आपके अंदर वह ताकत है जो अनुभव ने 27 साल
साल की उम्र में दिखाई। जिंदगी को पूरी शिद्दत से जियो, हर नए दिन को एक नई शुरुआत मानकर। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नया संघर्ष और एक नई मुस्कान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, संघर्ष करते रहिए और याद रखिए, सफलता उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता।